नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा और इतनी विविधताओं वाला देश आजादी मिलते ही उसने अपने लिए एक रूल बुक, अपना संविधान आखिर लिखा कैसे? ये कहानी बहुत दिलचस्प है। चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं। तो इस पूरे ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए हम इसे 5 मेन हिस्सों में देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अपना संविधान खुद बनाने का ये आइडिया आखिर आया कहाँ से। देखिए, ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। ये पूरा सफर आप देखिए 1934 में शुरू हुआ, जब एमएन रॉय ने पहली बार ये आइडिया सामने रखा। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया। 1940 तक आते आते ब्रिटिश सरकार ने भी ऑगस्ट ऑफर में इसे मान तो लिया, पर असल में ये हकीकत बना 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के आने के बाद। मतलब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि विचारों के लेवल पर भी लड़ी जा रही थी। तो ठीक है, डिमांड तो मान ली गई, पर अब सवाल ये था कि ये इतनी बड़ी असेंबली बनेगी कैसे, कौन होंगे इसके मेंबर्स। चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान में इसका क्या सोल्यूशन था। कुल 389 मेंबर्स। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा था, और इसके पीछे सोच ये थी कि भारत के हर कोने, हर समुदाय की आवाज को इसमें जगह मिल सके। अच्छा, अब इन 389 सीटों का बंटवारा कैसे हुआ? इसे 2 मेन हिस्सों में बांटा गया। 296 सीटें उन इलाकों के लिए थीं जहां अंग्रेजों का सीधा राज था, यानी ब्रिटिश इंडिया, और बची हुई 93 सीटें थीं देसी रियासतों के लिए, जहां राजा महाराजा राज करते थे। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो चुनाव हुए वो आज की तरह डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। मतलब आम जनता ने सीधे वोट नहीं डाला था। ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें थीं उनके नुमाइंदों को प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स ने चुना था, और जो देसी रियासतों की सीटें थीं वहां तो राजाओं ने अपने प्रतिनिधि बस नॉमिनेट कर दिए थे। असेंबली तो बन गई, पर इसका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। शुरू से ही इस पर बंटवारे का साया मंडरा रहा था। सोचिए, 9 दिसंबर 1946 को असेंबली की पहली मीटिंग हुई और पहले ही दिन एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुस्लिम लीग ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। उनकी मांग थी एक अलग देश पाकिस्तान। नतीजा, 389 मेंबर्स में से सिर्फ 211 ही उस पहली मीटिंग में आए। फिर आया माउंटबैटन प्लान और देश का बंटवारा हो गया। इसका सीधा असर असेंबली की बनावट पर पड़ा। जो असेंबली 389 मेंबर्स के साथ शुरू हुई थी, अब उसमें सिर्फ 299 सदस्य रह गए। इनमें से 229 भारतीय प्रांतों से थे और 70 देसी रियासतों से। लेकिन इस सारी उथल-पुथल के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल चीज हुई। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने इस असेंबली को पूरी तरह से सॉवरेन यानी संप्रभु बना दिया। आसान भाषा में कहें तो अब ये असेंबली पूरी तरह आजाद थी। वो ब्रिटिश सरकार के बनाए किसी भी कानून को बदल सकती थी और जैसा चाहे वैसा संविधान बना सकती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही असेंबली आजाद भारत की पहली पार्लियामेंट भी बन गए। तो अब ये नई, थोड़ी छोटी पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली असेंबली संविधान बनाने के अपने सबसे बड़े काम को कैसे अंजाम देती है? चलिए इस इंटेलेक्चुअल मेहनत की कहानी को समझते हैं। इतना बड़ा काम कोई एक साथ तो कर नहीं सकता था, इसलिए काम को आसान बनाने के लिए इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया। संविधान के अलग अलग टॉपिक्स पर काम करने के लिए कई सारी कमिटियां बनाई गईं। इनमें बहुत सी जरूरी कमिटियां थीं जिन्हें जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे बड़े नेता हेड कर रहे थे। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। असल में संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी इसी कमेटी की थी। तो जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया तो उस ड्राफ्ट को असेंबली में 3 स्टेज से गुजारा गया। इसे 3 रीडिंग्स कहते हैं। पहली रीडिंग में ड्राफ्ट को बस पेश किया गया। दूसरी रीडिंग सबसे लंबी चले, करीब 1 साल तक। इसमें एक एक क्लॉज पर, एक एक लाइन पर डिटेल में बहस हुई। और फिर आई तीसरी रीडिंग, जिसमें फाइनल ड्राफ्ट पर वोटिंग हुई। अब आप सोचिए कि बहस कितनी सीरियस और डिटेल्ड रही होगी। कुल 7,633 अमेंडमेंट्स यानी संशोधन प्रपोज किए गए, और उनमें से करीब 2,473 पर तो असेंबली में बाकायदा चर्चा हुई। ये नंबर हमें बताता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने हर एक शब्द पर कितनी गहराई से सोचा था। और फिर सालों की कड़ी मेहनत, तीखी बहसों और गहरे विचार विमर्श के बाद आखिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका इंतजार पूरे देश को था।
वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया। मेंबर्स ने इस पर अपने दस्तखत किए और इसीलिए हम हर साल इस दिन को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं। इस पूरे काम को करने में कितना वक्त लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये वक्त ही अपने आप में एक सबूत है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की रूल बुक बनाने में कितनी मेहनत और कितना डेडिकेशन लगा होगा। तो जो फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ उसमें क्या क्या था? एक प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। और ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि उस जमाने में इस पूरे प्रोसेस पर करीब 64 लाख रुपए का खर्च आया था। इस संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खुद कहा था कि उन्हें यकीन है कि ये संविधान काम करेगा, ये फ्लेक्सिबल है और ये इतना मजबूत है कि देश को एक साथ जोड़कर रख सकता है। और यही इस पूरे शानदार सफर की सबसे बड़ी विरासत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कैसे 75 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया एक डॉक्यूमेंट आज भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी को रास्ता दिखा रहा है। ये सवाल अपने आप में हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को